प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास 6 की मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। और आज से पहले अपने जो भी पिछली क्लास हुई थी उसमें अपन ने भारतीय संख्या पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है और किस प्रकार पता कर सकते हैं कि ये भारतीय संख्या पद्धति है, अपन ने यह सीखा था। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन है जिनको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न पहला है कि रिक्त स्थान को भरो, और इसमें जो ए है इसमें लिखा है 1,10,000, मतलब 1 लाख के अंदर कितने 10,000 होंगे ये अपने को बताना है इस रिक्त स्थान जो दी गई है इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो 1 लाख लिखा है ये जो संख्या लिखी हुई है ये भारतीय संख्या पद्धति है या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो देखिए 1 लाख जो कि क्या है भारतीय संख्या पद्धति है। अब देखिए 1 लाख कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि 1 के पीछे अपन 5 जीरो लगा दें। कितने जीरो? 5 जीरो लगा दें तो ये होते हैं 1 लाख। कितने होते हैं? 1 लाख। अब इनको देखो अपने इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में लिखें। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख। ठीक है, ये अपन ने 1 लाख को इस रूप में पहले लिख दिया। अब देखिए 10,000 लिखा है कि 1 लाख में 10,000 कितने, तो 10,000 कहाँ पे है? ये यहाँ पे। इसका मतलब शुरू से जहाँ यहाँ चले अपन तो 10,000 जहाँ लिखी हुई है यहाँ तक टोटल करें तो कितने होते हैं 10। इसका मतलब 1 लाख में जो 10,000 होंगे वो कितने होंगे? 10 होंगे। कितने होंगे? 10। यदि पूछ लिया जाए कि 1 लाख के अंदर हजार कितने हैं तो देखिए हजार कहाँ लिखा हुआ है? 3 नंबर पे, और यहाँ से चलते और 3 नंबर तक इस जीरो तक तो कितने हो जाते? 100। यदि पूछ रहा था कि 1 लाख में हजार कितने हैं तो कहते हैं अपन 100,000 है। ठीक है, अब ये बात आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अपन कुछ आगे के क्वेश्चंस भी लेते हैं और सरल करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार इनको करते हैं। देखें यहाँ लिखा है 1,100,000 कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख। तो 100,000 पूछा, पहले अपने को पता होना चाहिए कि मिलियन को किस प्रकार अपन इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, उसके बाद जो अपन अल्प विराम लगाते हैं और हजार, फिर 10,000, फिर 100,000। क्या होता है? 100,000। और उसके बाद आता है मिलियन। क्या आता है? मिलियन। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संख्या पद्धति लिखते हैं उसमें जो दाईं ओर से अपन पहले 3 अंक छोड़ते हैं, फिर 2 अंकों को छोड़ के क्या लगाया जाता है? अल्प विराम लगाया जाता है। लेकिन जो ये मिलियन वाली अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है इसमें जो अल्प विराम लगते हैं वो 3 संख्याओं को छोड़ के लगते हैं दाईं ओर से। ठीक है, जैसे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक, फिर हजार 10,000 100,000 ये 3 अंक, फिर बाद में आता है मिलियन। ठीक है, तो देखिए अपने को लिखना 1 मिलियन, तो मिलियन की जगह आप 1 लिख दो, बाकी जो है जीरो यहाँ लगा दो, 0 0 0 और ये 0 और ये 0, और 3 संख्या को छोड़ के यहाँ अल्प विराम, फिर 3 संख्या को छोड़ के यहाँ अल्प विराम। इस प्रकार 3 संख्या को क्या किया जाता है? छोड़ के अल्प विराम लगाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंदर। ठीक है, अब यदि इसको अपन गिने अपन भारतीय संख्या पद्धति के अंदर देखा जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख कितने हैं टोटल? भारतीय संख्या पद्धति में है 10 लाख। मतलब अभी आपको बताया कि 1 मिलियन में 10 लाख है, तो इसका मतलब अपने को पूछ क्या रहा है? 1 मिलियन में कितने 100,000 है। कितने 100,000 है? तो 100,000 कहाँ पे? ये देखिए सेकंड नंबर पे लिखा है 100,000, और शुरू से अपन देखें तो कितने 100,000 होंगे? ये देखो 10। कितने? 10 100,000। यहाँ तक अपन पहुंचेंगे 100,000 और टोटल यहाँ हो जाएगा 10। तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला देखेंगे आप क्या लिखा है? 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं। अब ये 1 करोड़ लिखा है, इसका मतलब ये भारतीय संख्या पद्धति है। तो सबसे पहले 1 करोड़ आपको पता होना चाहिए कि 1 करोड़ में क्या होता है कि 1 के पीछे 7 जीरो होते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और पहले 3 अंकों को छोड़ के फिर 2 अंकों को छोड़ के क्या लगाया जाता है? अल्प विराम लगता है। इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो अंक होता है ये होता है इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, ये हजार का, ये 10,000 का, और ये लाख का, ये 10 लाख का, और ये करोड़ का। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ लिखा हुआ है। अपने को पूछ रहा है कितने 10 लाख है। ठीक है, तो 10 लाख देखिए कहां पर है? ये सेकंड नंबर पे 10 लाख है। कितने है? 10 लाख। तो यहाँ पे शुरू से देखिए अपन जाए तो यहाँ कितने होते हैं टोटल? यहाँ 10 होते हैं।
तो 1 करोड़ में क्या होंगे 10-10 लाख होंगे। कितने 10-10 लाख होंगे तो क्या राशि बन जाएगी 1 करोड़ बन जाएगी। इस तरह अपन ये क्वेश्चन भी कर लिया है और अपन अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जिसमें लिखा है 1 करोड़ में मिलियन। देखिए 1 करोड़ में मिलियन और इससे नीचे जो क्वेश्चन है इसमें 1 मिलियन में लाख है। तो देखिए इसको पहले करते हैं ई को। देखिए 1 मिलियन में लाख, आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। कितना होता है 10 लाख। इस बात को आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, बहुत ही विशेष, ठीक है, कि 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख। तो पहला तो अपने आप में सॉल्व हो गया, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, आपको पहले भी बताया है और अभी एक बार और बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। क्या पूछ रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में अपने को मिलियन बताने, जब 1 मिलियन में 10 लाख होंगे, 1 मिलियन में 10 लाख होंगे तो 10 मिलियन में कितने हो जाएंगे 10 मिलियन में अपने क्या हो जाएंगे 1 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 1 करोड़। कैसे अब समझिए जी कि 1 मिलियन में 10 लाख तो 10 मिलियन, 1 में 10 है तो 10 में कितने होंगे 10 गुणा 10 बराबर 100 और ये 100 क्या है ये 100 है लाख। 100 लाख का मतलब क्या होता है 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़। तो देखिए 1 करोड़ में मिलियन कितने होंगे 10 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख। तो 10 का गुणा 10 से करते हैं तो 100 आते हैं। 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़। कितना होता है 1 करोड़। बात समझ में आ गई होगी, ये भी बहुत आसान तरीके से। तो ये जो भी 5 रिक्त स्थान थी आपको समझाने थे, आप आसान तरीके से इसको समझ भी गए होंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 2 की ओर अपन ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। देखिए सबसे पहले बात करें कि अल्प विराम क्या होता है। अब देखिए संख्याओं के बीच में जो अपन इकाई, दशमलव, सैकड़ा के बाद लगाते हैं, 1000, 10,000 के बाद लगाते हैं, जो बीच में कॉमा, वो अल्प विराम है। उससे क्या होता है कि संख्या अंकों को पढ़ने में अपने आसानी होती है, जैसे कि लाख है, करोड़ है, इस तरह। देखें 73,75,307 है, अपने को ये लिखना है। तो सबसे पहले अपने को इकाई, दशमलव, सैकड़ा का फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पे लिखेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, फिर अल्प विराम लगा दें। अब इसके बाद जो फॉर्म आती है वो 1000 की आती है और उसके बाद आती है लाख की। अब देखिए 1000 के अंदर ही 10,000 है, इसके बाद 1000 के बाद 10,000 और लाख के बाद 10 लाख। वो मैंने अब अलग अलग नहीं लिखा है, ठीक है। ये 1000 की फॉर्म, ये लाख की। अब देखो 73 लाख, तो यहाँ पे लिख देते हैं 73, ठीक है, 73 लाख। फिर लिखा है 75,000, 1000 कितने हैं 75, तो यहाँ लिखेंगे 75,000 और अंतिम में लिखा है 307, तो लिखेंगे 307। अब देखिए, अब यदि आपको पूछा जाए कि यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 10,000 का अंक कौन सा है। यहाँ पे 10,000 का अंक 7 है, क्योंकि 1000 का ये 5 और 10,000 का 7, टोटल इसको कहेंगे 1000 की फॉर्म। और ये लाख का है 3 और 10 लाख का है 7, इस प्रकार, ठीक है। अगला देखो, अगले में लिखा है 9,05,41,000। तो सबसे पहले अपन इस प्रकार लिखते हैं ताकि आसानी से लिखा जाएगा। इकाई, दाही, सैकड़ा और उसके बाद 1000, उसके बाद लाख और इसमें तो करोड़ है तो अपने करोड़ पे ध्यान है। करोड़ 10 करोड़ को समझ गए। अब 9 करोड़ है इसमें, तो यहाँ पे आप लिखोगे 9, ठीक है। 9 करोड़ 5 लाख, तो 5 लाख को अकेला नहीं 0 और 5 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि लाख उसके बाद 10 लाख आता है तो 10 लाख के स्थान पे 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 9 करोड़ 5 लाख 41, सिर्फ 41 है तो 1000 और 10,000 के स्थान पे कुछ है नहीं तो 2 0 लगा दो, और 41 है तो 0, 4 और 1, ठीक है। अब देखो ये इकाई का, ये दाही का, ये सैकड़ा का, ये 1000 का, ये 10,000 का, ये लाख का, ये 10 लाख का, ये करोड़, ठीक है। अब देखिए 1000 के स्थान पे इसमें कुछ था ही नहीं, तो दोनों की जगह पे 1000 और 10,000 के स्थान पे 0, सैकड़ा के स्थान पे भी कुछ नहीं था तो लगा दिया 0, और 41 स्थान में तो 41, 1 आ गया इकाई पे और 4 आ गया दाही के स्थान पे, इस प्रकार, ठीक है। कुछ जिस स्थान में कुछ नहीं है वहां पे हमने 0 रख दिया, ऐसे नहीं है खाली रख देना, ऐसा नहीं करना है। 7 करोड़ 52,21,302, एक बार फिर से देखिए कि 7 करोड़ है, 52 लाख है, 21,302 है। तो सबसे पहले इस तरह लिखेंगे अपन, इकाई, दाही और सैकड़ा, फिर अल्प विराम, फिर 1000 की फॉर्म, फिर लाख की और अंत में आ जाएगी करोड़ की, क्योंकि इसमें करोड़ है 7 करोड़ है। कितने हैं 7 करोड़, तो करोड़ की जगह आप लिख दो 7, फिर अल्प विराम लगा, क्योंकि बोला है प्रश्न में कि अल्प विराम लगा के करना है। 7 करोड़ फिर 52 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे 52 लिख दो, लाख के स्थान पे ये हो गए 52 लाख,
ठीक है 52 लाख। 21,000, हजार के स्थान पे आप यहाँ लिख दो 21,000, ठीक है 21,302, तो 302 3 0 और ये हो गए 2, 302। देखिए इकाई के स्थान पे 2, दाई के स्थान पे 0 है, सैकड़ा के स्थान पे 3 है, हजार के स्थान पे 1 है और 10,000 के स्थान पे 2 है, ठीक है इसे पूरा कहते हैं हजार की फॉर्म में, ठीक है। लाख के स्थान पे 2 है, 10 लाख के स्थान पे 5 है और करोड़ के स्थान पे 7 है। इस प्रकार आपको समझना है। अगला देखिए, अगले में है 58,423,202। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें कि ये जो 58 मिलियन है, जो अपन ने 1, 2 और 3 ये जो क्वेश्चन किए थे, ये तो थे भारतीय संख्या पद्धति के अंतर्गत। कौन सी संख्या पद्धति? भारतीय संख्या पद्धति। लेकिन अब जो ये डी नंबर क्वेश्चन है, ये है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, क्योंकि इसमें क्या आया है, मिलियन आया है। तो अब देखो इसको किस प्रकार करते हैं। 58 मिलियन लिखा है, तो अपन सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर ये हो गई हजार की फॉर्म, ठीक है। हजार के बाद इसमें आता है मिलियन, हजार के बाद मिलियन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है 58 मिलियन, तो आप मिलियन की जगह लिख दीजिए 58, क्या लिखोगे 58 मिलियन। उसके बाद 423,000, तो ये हजार होगा, इसमें 423 आएंगे, ठीक है 423,000 और 202 अंत में आएंगे 202। अब आपको एक बात मैंने 2-3 बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से सुनो कि ये जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है, इसमें जो संख्याओं के बीच अल्प विराम लगाए जाते हैं, जो दाईं ओर से 3-3 संख्याओं को छोड़ के लगाए जाते हैं, ठीक है। और भारतीय संख्या पद्धति में 3 संख्या को पहले, फिर 2-2 संख्या को छोड़ के अल्प विराम, याद देखिए 3 को फिर 2 फिर 2 इस प्रकार। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति जब मिलियन वगैरह इस प्रकार आ जाता है, तो आपको 3-3 संख्या, यहाँ पे 3 संख्या देखिए, ये भी 3 संख्या है। अब यहाँ पे यदि आगे होता मिलियन के बाद बिलियन, ट्रिलियन, तो भी 3 संख्या को छोड़ के। लेकिन अब ध्यान दें, यहाँ मैंने 423 लिखा है, तो ये हजार, उसके बाद आते हैं 10,000, उसके बाद आते हैं 100,000, ठीक है। तो ये 3 है, ये हजार, 2 10,000, जैसे कि 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। तो ये 2 10,000, 4 क्या है 100,000, ठीक है। इस प्रकार 3-3 संख्याओं के क्या बनते हैं, युग्म बनते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। इसलिए देखिए 3-3 संख्याओं को छोड़ के बीच में अल्पविराम लगाए हैं, और भारतीय संख्या में देखो 3 संख्याओं को छोड़ के बाद 2-2 संख्याओं में, ठीक है। इस प्रकार अंतिम क्वेश्चन को अपन देखते हैं। इसमें लिखा है 23,30,010। देखिए ये भारतीय संख्या पद्धति है, तो इसमें भी अपन इकाई, दाई, सैकड़ा के रूप में लिखना पड़ेगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद यहाँ लिख दो लाख, और लाख तक ही है 23 लाख है, तो लाख के स्थान पे यहाँ पर लिख देते हैं 23, ठीक है। हजार कितने हैं 30,000 है, तो यहाँ पे लिख दो हजार के स्थान पे 30, ठीक है। और बाद में 10 है, तो सैकड़ा के स्थान पे कुछ है नहीं, तो 0 लगा दो और अंतिम में है 10, ये हो गया, ठीक है। ये कितने हैं, इकाई 0, इकाई, दाई, सैकड़ा, या हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है। इसका मतलब 23 लाख है, 30,010, और ये लिखा है 23,30,010। इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और भी आगे अपन क्वेश्चन लेते हैं। तो अब अपन 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अपने को ये जो संख्याएं दे रखी है, इनको क्या करना है कि भारतीय संख्या पद्धति के अंतर्गत लिखना है और अल्प विराम भी लगाना है, ठीक है। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए। देखिए भारतीय संख्या पद्धति में आपको बहुत बार मैंने बता दिया है कि पहले 3 संख्याओं को छोड़ के 1, 2 और 3, वो भी दाईं ओर से 3 संख्या को छोड़ के अल्प विराम लगता है, फिर 2 संख्या को छोड़ के, फिर 2 संख्या को छोड़ के, इस प्रकार चलता है, ठीक है। अब अपन गिनना शुरू करते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इसका मतलब 8 किस स्थान पे, करोड़ के स्थान। तो अपन यहाँ लिखेंगे 8 करोड़, क्या लिखेंगे 8 करोड़। फिर देखिए 7 और 5 इन दोनों को साथ में पढ़ना है, 75, कितना होता है 75 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख, ठीक है। फिर देखिए 95,000, कितने, कहीं जगह 95 भी लिखते हैं, आपको लिखना है 95,000। अंतिम में देखिए 95,000, फिर 762, तो आपको लिखना है 762, यहाँ पे 762,
ठीक है, आपको अब ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार लिखा है। नहीं समझ में आया तो आप लगातार ये एग्जाम्पल से इन पर ध्यान देते रहे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब भारतीय संख्या पद्धति से ही लिखना है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति नहीं है। तो इसमें भी देखिए 1 2 और 3, दाईं ओर से 3 संख्या को छोड़ के फिर 2 संख्या को छोड़ के, अब ये हो गया। ठीक है, अब ये जो लिखी हैं इनको अपने को पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, इसका मतलब ये लिखे हैं 85 लाख। कितने? 85 लाख। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 85 लाख। ठीक है, 85 लाख। फिर देखिए ये 46, 46 क्या है? हजार। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 46 क्या है? हजार है, तो अपन लिखेंगे 46,000। 46,000। फिर 283, या इसको बोलते हैं 200, आप लिखोगे इस टाइम कैसे लिखोगे? 283। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 85 क्या है? लाख। 46,283। अगला देखिए 3 संख्या को छोड़ के 1 2 और 3, यहाँ विराम लगा दीजिए। फिर 2 संख्या को छोड़ के और फिर 2 संख्या को छोड़ के अब अपने को गिनना है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। इसका मतलब 9 क्या है? करोड़ है। तो आप यहाँ लिखोगे 9 करोड़। 9 करोड़। 99 क्या है? लाख है, तो यहाँ लिखोगे आप 99 लाख। 9 करोड़ 99 लाख। आगे सब देखिए 0 0 है तो इनको कुछ नहीं लिखना है, अंतिम में लिखना है 46। 9 करोड़ 99 लाख 46। क्योंकि आप देखोगे कि सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पे क्या है? 0 है। यहाँ पे देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा के स्थान पे 0 है, हजार और 10,000 के स्थान पे भी क्या है? 0 है। तो ये 9 करोड़ 99 लाख 46 हो गया। ये 0 आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार अपन अल्प विराम लगा के आसानी से संख्या को पढ़ सकते हैं। फिर देखिए दाईं ओर से 1 2 और 3 संख्या को छोड़ के फिर 2 संख्या को छोड़ के और फिर 2 संख्या को छोड़ के अब पढ़ते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये भी है 9 करोड़, तो यहाँ लिखेंगे 9 करोड़। ये हो गए 9 करोड़। फिर है 84, ये 84 क्या है? लाख है, तो यहाँ लिखेंगे 84 लाख। 9 करोड़ 84 लाख 32,000। ठीक है, 32,701। तो यहाँ अंतिम में लिख देंगे 701। समझ में आ गया होगा कितना लिखा है? 9 करोड़, यहाँ से 9 करोड़ 84 84 लाख। फिर देखिए 32 के स्थान पे हजार के, तो 32,000 और 701। इस प्रकार आप क्या है कि कोई भी आपको कितनी भी बड़ी संख्याएं दे देते हैं तो आप अल्प विराम का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन प्रश्न नंबर 4 की ओर ध्यान देते हैं, जो कि प्रश्नावली 1.1 का अंतिम सवाल है। और इसमें देखा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब अपने को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंतर्गत इन संख्याओं को लिखना है शब्दों में। ठीक है, अब जो पिछला सवाल था उसमें भारतीय संख्या पद्धति थी और इसमें अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इतना ही पीछे वाले सवाल में अंतर है। अब इस सवाल की ओर ध्यान देते हैं। देखिए भारतीय संख्या पद्धति में जब अपन दाईं ओर से 3 संख्या को छोड़ के फिर 2 संख्याओं को पर अल्प विराम लगा रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है कि दाईं ओर से आपको 3 संख्याओं को छोड़कर ही अल्प विराम लगाने हैं। भारतीय संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंतर्गत। ठीक है, जो अपने प्रश्न में दी गई है। यहाँ पे देखिए दाईं ओर से 1 2 और 3, यहाँ पे आप अल्प विराम लगा दीजिए 1 2 और 3 फिर अल्प विराम, बस। अब ये जो इकाई, दाई, सैकड़ा, उसके बाद ये होती है हजार की फॉर्म। ये तो हो गई इकाई, दाई और सैकड़ा। ठीक है, ये होता है हजार का और ये होता है मिलियन का। किसका होता है? मिलियन का। बहुत ही छोटी छोटी तरीके से आपको समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इकाई, दाई, सैकड़ा और ये होता है हजार, 10,000, 100,000, ये मिलियन, बिलियन ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 78 क्या है? 78 मिलियन है। क्या है? मिलियन। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 78 मिलियन। 78 मिलियन।
921,000। कितने हजार? 921,000। और अंतिम में है 92। ठीक है, इसे 92 भी पढ़ते हैं और 92 भी पढ़ते हैं। ठीक है, आपको इन क्वेश्चन का बहुत ही, इन शब्दों का भी ध्यान रखना है और इन प्रश्नों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अपन कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ति लिखना है या भारतीय संख्या पत्ति। यदि अपन दोनों में से थोड़ी बहुत ही मिस्टेक कर देते हो सीधा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है, अब अगला देखिए आप, इसमें भी दाईं ओर से 1, 2 और 3 संख्या को छोड़ के, फिर 1, 2 और 3 संख्या को छोड़ के क्या लगाना है? अल्प विराम। अब आपको पता है ये इकाई दाई सैकड़ा की होगी, ये हजार की है और ये किसकी है? मिलियन की है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ति है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 7 है ये क्या है? मिलियन है। तो अपन यहाँ लिखेंगे 7 मिलियन। 7 मिलियन 452,000। 452,000 और अंतिम में है 283। ठीक है, तो अपन यहां लिख देंगे 283। इस प्रकार आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में दाईं ओर से 1, 2 और 3 संख्या को छोड़ के अल्पविराम, फिर 1, 2 और 3 संख्या को छोड़ के अल्पविराम, आगे 2 संख्या है, रुक जाओ। ठीक है, अब ये क्या है? इकाई दाई सैकड़ा और ये होती है हजार की फॉर्म और ये आपके मिलियन की। ठीक है, इसका मतलब 99 क्या है? मिलियन है। तो यहां लिखेंगे 99 मिलियन। काफी बड़ी राशि होती है। ठीक है, 99 मिलियन 98,000, सॉरी 98 नहीं, 985,000। यहां लिखोगे 985,000। ये देखिए 9, 8, 5 इनको एक साथ पढ़ा तो 985 और 985,000 हो गए। ठीक है, फिर 102, यहां अंत में लिखेंगे अपन 102 इस प्रकार। ठीक है, अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, डी, इकाई दाई सैकड़ा 3 संख्याओं को छोड़ के, फिर देखिए 1000, 10,000 और ये 100,000 और ये हो गया आपके मिलियन का और ये है 1000 का। ठीक है, और ये तो इकाई दाई सैकड़ा होता ही है। विशेष यही बात ध्यान रखनी है आपको कि जब अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती आ जाए तो दाईं ओर से 3 संख्याओं को छोड़ के क्या करना है? अल्प विराम लगाना है। तो ये 48 क्या है? मिलियन है। तो यहां लिखोगे 48 मिलियन। फिर देखिए 49,000, इसको आप 49 भी लिख सकते हैं। 49,831। 831 और ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। 48 क्या है? मिलियन थे, 4 क्या थे? सॉरी 49 क्या थे? 1000 थे, 49,000 और 831, ये 049 है। तो अल्प विराम में आपको जो संख्या है इनको एक साथ पढ़ना है। ठीक है, इस तरह अपन अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती और भारतीय संख्या पत्ती बहुत आसान तरीके से सीख गए हैं। आपको पहले भी इसके बारे में जो मुख्य बातें थी वो सिखा रखी है। आज का वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें और इसके संबंध में कमेंट भी करें। और आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस स्टडी विद स्टूडेंट्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने और पास में दी गई बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।